हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं डॉक्टर अरशद कामदार आप सबका मेरी नई चैनल शेयर बाजार से करोड़पति में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीई रेशियो के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टॉक का मूल्य आय अनुपात क्या है और वो जान के कैसे निवेश करना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलो देखते हैं। दोस्तों, पीई यानी किसी शेयर का बाजार मूल्य डिवाइडेड बाय उसकी प्रति शेयर आय। प्रत्येक प्रमुख व्यापारी दैनिक में शेयर की कीमत के साथ साथ पीई अनुपात भी होता है। इसके अलावा हर सेक्टर का पीई रेशियो अलग अलग दिया गया है। पीई अनुपात सेक्टर के हिसाब से यानी उद्योगों के हिसाब से अलग अलग होता है। तेजी वाले क्षेत्र का पीई उच्च होता है, मंदी वाले क्षेत्र का पीई कम होता है। कपड़ा क्षेत्र इस समय मंदी में है, इसलिए इसका पीई अनुपात कम बना हुआ है। इसलिए लंबी अवधि निवेश के लिए सेक्टर के औसत पीई के साथ तुलना करके स्टॉक खरीद करना आसान होता है। सामान्य स्थिति में यह अनुपात 10 से 25 के बीच होता है। अच्छे और प्रसिद्ध प्रबंधन वाली कंपनी का पीई उच्च होता है, जबकि कम प्रसिद्ध कंपनी के शेयरों का पीई कम होता है। लेकिन यह मान लेना सही नहीं है कि हर बार कम अनुपात का मतलब बुरी कंपनी और उच्च अनुपात का मतलब अच्छी कंपनी होती है। पी अनुपात ऊंचा है, यह सूचित करता है कि कंपनी की भविष्य की कमाई और वृद्धि अच्छी है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड और एफआईआई के पास पेशेवर विश्लेषकों की एक टीम होती है जो गहन शोध के बाद स्टॉक खरीदता है। लेकिन हर बार उच्च पीई अनुपात के साथ यह मानने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक अच्छे हैं और कम पीई वाले स्टॉक खराब है। तेजी के समय में जब आलियो मालियो के शेयर चलने लगते हैं तो चतुर सिंडिकेट कृत्रिम रूप से कुछ शेयरों की कीमतें बढ़ा देता है जिनका पीई अनुपात 50-60 से अधिक हो जाता है। ऐसे शेयर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अतीत में ऐसे कई नाटकों से निवेशक पेंटामिलिया और सिल्वर लाइन जैसे शेयरों में फंस गए हैं। कंपनी की कुछ उद्योगों में बड़ी एसेट्स होती है, इसलिए इसका पीई अनुपात ऊंचा रहता है, जो भविष्य में फायदेमंद हो सकता है, जैसे बड़े प्लांट्स या तेल के कुएं आदि। ऐसे शेयर खरीदते समय इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। कुछ कंपनियां बोनस शेयर देने में बहुत आनाकानी करती है, जैसे कि एमआरएफ टायर। इसलिए इसके शेयरों की बुक वैल्यू ऊंची बनी हुई है। इसकी कीमत उस खाते पर ऊंची रहती है। पी अनुपात ऊंचा रहता है, इसलिए पी रेशियो के साथ साथ बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, प्रबंधन की क्षमता आदि की जांच करने के बाद कुल वैल्यूएशन निर्धारित करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। संक्षेप में कहे तो पी अनुपात दीर्घकालिक निवेशक के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य मूलभूत कारकों की भी जांच की जानी चाहिए। मंदी के समय में 10 नीचे पीई वाली कंपनियों के निवेश, अनुकूल प्रबंधन वाली प्रसिद्ध कंपनियों के शेयर लंबे समय में अच्छे रिटर्न देते हैं। समझ गए न दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।